हम इस वक्त जयपुर के घाटगेट कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जहां पर पिछले 3 दिन पहले एक बच्चे की कब्र से, जो मेरे पीछे है वो बच्चों का कब्रिस्तान है, यहां से कुछ कुत्तों ने एक बच्चे की लाश को निकाल करके आधा खा लिया था। एक साहब जो यहां से गुजर रहे थे 3 दिन पहले, उन्होंने इस चीज़ को देखा। देख करके जब उनको ये लगा कि यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ सा लग रहा है, कुत्ते यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कुत्ते को भगाने की कोशिश की मगर वो नहीं भागे। वो एकाएक सहमे और फिर 2-3 लोगों को उन्होंने बुलाया। जब देखा तो वहाँ पर बच्चे की लाश को आधा जिस्म को कुत्ते खा चुके थे। चलिए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या माजरा देखा है और क्या मामला है। जबकि यहाँ की कमेटी बड़े बड़े दावे करती है कि साहब यहाँ पर बच्चों के कब्रिस्तान के यहाँ दीवारें खिंचवा रखी है, लेकिन दीवारें इतनी ही ऊंची है कि कुत्ता आराम से उसके ऊपर कूद सकता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि दीवारों की ऊंचाई कितनी है। चलिए पहले हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने इस बच्चे के मामले को देखा था और उस लाश को जो है लाश में जो दफनाया था वो किस तरीके का मामला था। चलिए हम उनसे बात करते जी जी, बच्चे गेट खोल जाते हैं कब्रिस्तान का, तो आगे रात को खोल जाते हैं। बच्चे उधर मचाते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, ये उधर मचाते हैं, गेट खुले तो कुत्ते घुस जाते हैं, बच्चों को निकाल लेते हैं। आए दिन की मुसीबत है ये। हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी किसी बच्चे को निकाला था क्या? हाँ, 2-3 दिन पहले निकाले थे ना, पर 2-3 कमरे बंद करके आया हूँ मैं खुद। अच्छा, वो उनको बच्चों का आधा जिस्म खा भी लिया था बताया कुत्तों ने। जिसम तो दिखा नहीं मेरे को, कपड़ा जरूर था, अच्छा अच्छा, पूरा ही खा गए उधर हमें। चलिए आपका नाम? शकील भाई। ये मंजर घाटगेट कब्रिस्तान का है, जहां पर आप देख रहे हैं कि कब्रें खुली हुई। दूसरा, ये एक बच्चों का एक कब्रिस्तान है। इस बच्चे के कब्रिस्तान में से कुत्ते कब्र में से बच्चों की लाशें निकाल करके बाहर ले जाते हैं और उनको खाते हैं। वहाँ के कुत्ते आदमखोर कुत्ते हैं, भगाने से नहीं भगते। ये जो इस वक्त में आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बच्चे की आधी लाश जिसमें कुत्तों ने पूरी तरीके से फपेड़ा है, ये थी बच्चे की कब्र। और ये पूरा आप मंज़र देख रहे हैं जहाँ कुत्तों ने उसके पूरे जिस्म को खाया है। पूरे जिस्म की हड्डियां हड्डियां सिर्फ बाकी रह गई है। ये आप देख सकते हैं कि वो खोपड़ी है। और जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये पूरा इलाका वही है जो बच्चों का कब्रिस्तान है। कुत्ते कहाँ से कैसे आते हैं ये अभी तक मामला सामने नहीं आया है। हालांकि दरवाज़ा बंद रहता है मगर कभी कभी दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। और ये बड़ा अफसोसनाक मंज़र है। यहाँ देख करके दिल दहलने वाली बातें सामने आती है कि जब बच्चों के साथ में जो उनका शरीर है, उनका जिस्म है, उनके साथ में ऐसी हरकत होती है, उनकी हिफाजत नहीं हो पाती। ये कमेटी अपने आप को पूरा बताती है कि हम पूरी हिफाजत कर रहे हैं। दूसरा मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मकान है जहाँ पर फहश काम होता है। यहाँ पर औरतों को लाया जाता है। पीछे इसका अगर फ्रंट में देखेंगे तो होटल है। इस होटल के पीछे का हिस्सा है। ये कचरा पूरा जो डला हुआ है ये होटल में से ही पानी आता है और यहाँ गंदगी कब्रिस्तान में फैलाता है। जहाँ कोविड का कब्रिस्तान है उस जगह पर ये पूरा मंजर है। यहाँ पर रात को सारे गलत काम इसी होटल, इस कमरे में, इस ये जो आगे से बंद कर रखा है, इसके अंदर होते हैं। आपने जो बच्चे की लाश देखी थी, कहाँ देखी थी, किस तरीके का मामला था, किस आपको कैसे पता लगा हो? मैं जब आ रहा था पर वाली साहब की ख़त पढ़ के, तो मैंने देखा कब्रिस्तान से यहाँ पर ये 40 कवर है, यहाँ पर इसके पीछे बच्चे को मतलब पकड़ रखा था। तो उसको मैंने भगाने की कोशिश करी, भागे नहीं। फिर मैं लकड़ी उठाई, लकड़ी फेंक के मारी, फिर वो लाश को छोड़ के भाग गए कुत्ते। फिर मैं आया, आके मैंने देखा तो बच्चे, फिर 2 को और बुलाया मैंने, वो भी ख़त पढ़ने आ रहे थे। तो उनको बुला के उनको मैंने कहा इनको देखो दफनाओ इनको। फिर 2-3 दिन और आए। फिर वहाँ से फिर हमारे भूरा भाई हैं, फिर उनके पास गया मैं इनके अल्ली से वाले को ख़बर करो ये तो इसको दफनाओ। मैं जल्दी में था, बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जा रहा था, मैं चला गया। फिर ये भाई साहब ये आ गए तो इन्होंने और बच्चों ने इसको दफनाया। आपका नाम? मोहम्मद मुस्तकीम। था वो बताइए ज़रा। अब यहाँ पे ये कुत्ते आए दिन का काम है इनका, लाश निकाल लेते हैं बच्चों की। और कमेटी ये कहती है कि हमने पुख्ता इंतजाम कर रखे, ऐसा कुछ नहीं कर रखा कमेटी ने। कमेटी इतनी बुड्ढी है कि वो 2 फावड़े नहीं चला सकते। इस कब्रिस्तान की क्या देखभाल करेंगे और क्या सफाई करेंगे? ये सब बेकार की बात है कि हम ऐसा कर रहे हैं। इतवार के दिन आते हैं,
दो फोटोग्राफर को ले आते हैं और 4-5 आदमी आते हैं, फोटोग्राफरी करी और चल देते हैं। कोई मकसद नहीं है काम का। आज ये देखो, ये कब्रिस्तान है और एक वो कब्रिस्तान है, एक ही सिर्फ पटरी का फ़र्क है। इसकी सफाई और इसकी सफाई में देख लो कितना अंतर है। वो दावे करते हैं हम सफाई कर रहे हैं, तो ये क्या कूड़ा कर रहे हैं? असल में जो बच्चे का कब्रिस्तान है उनमें दरवाज़ा भी लगा हुआ है, दरवाज़ा सब लगा हुआ है, सारे काम हुए हुए हैं, फिर भी उसके बावजूद ये आधी लाश निकाल दी उन्होंने बच्चों ने। आधी खाया है और आधी लिया है यहाँ पर घसीट करके। हाँ। और बाकी वो पूरा मंजर दिखा सकता हूँ, जहाँ से उन्होंने निकाली वो लाश पटकी। यहाँ पे ये खड्डे पड़े, ये निशान पड़े कुत्ते के खोदने के। ये रहे यहाँ इन्होंने सारे मिलकर कुत्तों ने खोदे, फिर उसके बाद उस लाश को उस कब्र के पीछे ले गए यहाँ इस वाली। और 3-4 कुत्ते यहाँ बैठे हुए थे, भागने से भी नहीं भाग रहे थे, ऐसे कुत्ते थे, खूंखार कुत्ते हैं यहाँ के। हमने 10 दफ़ा कंप्लेंट कर दी इन कुत्तों की, कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। ना तो प्रशासन ने करी और न कमेटी ने करी, दोनों में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम भी कब तक ध्यान रखते रहेंगे इस चीज़ का। ठीक, आपका नाम? मोहम्मद शफीक। ऐसे कुत्ते वहाँ पर हमने जब हम सुबह आके देखा हमने, तो वहाँ पर बच्चा पड़ा हुआ था, कब्रिस्तान के अंदर से लाया था उसको, और वो पड़ा हुआ था। फिर वहाँ से घसीटता हुए उसको यूँ घसीटते हुए यहाँ लाके आया। फिर यहाँ पर हमने देखा तो कुत्तों को भगा के हमने फिर उस बच्चे को उठा के फिर दफनाने गए उसको। और वो दफनाने से आप कब्र भी दिखा सकते हैं हम उस बच्चे की, और कहाँ है, और वहाँ पर भी उसको खून के निशान है वहाँ। आपका नाम क्या? मोहम्मद वसीम। यहाँ पर के लोगों ने जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, बच्चे की कब्र के अंदर वापस उसको दफनाया, उन सब ने बातचीत करी और देखा तो यहाँ पर ये बताया कि सिर्फ कुंडी लगा करके जंजीर उधर डाल दी जाती है। इसमें ताला नहीं लगने की वजह से कई मरतबा गेट खुला हुआ मिलता है, जिसकी वजह से कुत्ते शायद कब्र खोद करके मासूम बच्चों की लाशों को निकाल कर ले जाते हैं। इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन? जब कमेटी अपने आप को ये कहती है कि हम जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, तो ये ऐसी कैसी जिम्मेदारी कि लोग, कुत्ते जानवर जो है आदमखोर हो चुके हैं, वो भागाने से भी नहीं भागते हैं और प्रशासन भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? इन बच्चों की लाशों की जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके जिस्मों की बेहुरमती हो रही है, उनकी हिफाजत कौन करेगा? प्रशासन भी आँख बंद करके बैठा है। यहाँ का जो अपने आप को ज़िम्मेदार कहते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी सफाई तक निभाने की बात बता रहे हैं। इस तरीके की अगर रहेगी तो फिर इन बच्चों के कब्रिस्तान को ताला लगा करके ये दरवाज़े पर बंद करने से क्या फ़ायदा होगा? चलिए देखते हैं अब इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता है। अवाम इंडिया से मैं डॉक्टर इस्माइल।